होगा, बहुत सारी चीज़ हटानी पड़ेंगी। इंडियन बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, या इंडियन एयरलाइंस भी नाम रहा है हमारे देश में, जो एयरलाइंस चलती रही है। ये जितना भी अभी बोलने का काम कर रहे हैं ना, ये सिर्फ बोल रहे हैं क्योंकि जनता को मुद्दों से भटकाना है। क्योंकि चुनाव आ रहा ना, जनता पूछने लगी रोजगार कहाँ है, जनता पूछने लगी कि आपकी जो देश के अंदर आप कह रहे थे कि महंगाई को बिल्कुल समाप्त कर देंगे, वो महंगाई कहाँ खत्म हुई। यानी जनता जो अपने मुद्दों की बात करने लगी कि शिक्षा हमारी समान क्यों नहीं हुई। आप देश के अंदर शिक्षा तो समान कर नहीं रहे, आप देश के अंदर देश की आम जनता को ये बताते हैं बार बार कि इंडिया शब्द गलत है। अरे देश के अंदर जब आप भारत में इंडिया हटाएंगे, अंग्रेजों से अंग्रेजी से नफरत करेंगे, तो मुझे ये बताइए कि भारत के अंदर जितने पुलों का निर्माण हुआ है अंग्रेजों की सरकार में, सारे पुल हटा दीजिए। देश के अंदर जितने मजबूत पुल अंग्रेजों के बने हुए हैं, आज इनसे नहीं बन रहे भ्रष्टाचारियों से। देश के अंदर रेलवे लाइनें बिछाने वाले अंग्रेज, देश के अंदर न्याय व्यवस्था को सटीक और सुदृढ़ करने वाले अंग्रेज, देश के अंदर जमीन का जो बंटवारा है इसको सुदृढ़ करने वाले अंग्रेज। इस देश से क्या क्या हटा होगा अंग्रेजों का। इस देश के अंदर आप इंडिया गेट के पास जहां से भाषण देते हो, वो खुद अंग्रेजों का बनाया हुआ है। इस देश के अंदर आपने सेंट्रल विस्टा जो बनाई है, वो खुद अंग्रेजी में बनाई है। यानी कि बस केवल ढोंग पाखंड करना, नौटंकी करने का पूरा इन्होंने ठेका ले रखा है कि देश की जनता को पूरी तरीके से मुद्दों से गुमराह करो और बाकी अपना उल्लू सीधा करो। सरकार में आ जाओ तो फिर घूमने चले जाओ भैया, झोला उठाओ और बड़ी बड़ी महंगी उस पर जाकर के ट्रिप लो और दुनिया के जितने भी देश है सारे घूम के फिर के आओ। लेकिन मोदी जी की जितनी भी स्कीम चल रही है 9.5 साल में, चाहे डिजिटल इंडिया हो, स्मार्ट इंडिया हो, स्किल इंडिया हो, या फिर जो और बहुत सब में तो इंडिया जुड़ा हुआ है। सब में इंडिया जुड़ा हुआ है, तुम्हारे खुद उसमें जुड़ा हुआ है खेलो इंडिया। तुमने खुद अपना खेलो इंडिया का अभी जो है गेम के लिए लॉन्च किया। तो ये सब तुम कहाँ से कहाँ तक मोदी जी ने कहा था वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। तो अपने आप ही तुम इंडिया को लोगों तक बता रहे हो, प्रचार कर रहे हो और उसके बाद फिर कह रहे हो कि हिंदी हटाया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि देश के अंदर हमारे मोदी जी को अभी तक किसी भी कानून के बारे में अच्छे से किसी भी जगह ना तो इंटरव्यू दिया उन्होंने, कभी भी किसी भी बात को लेकर के ना वो इंटरव्यू देते हैं, ना मीडिया के सामने आते हैं, ना किसी के साथ बैठ करके किसी बात पे चर्चा करते हैं। बस एक ऐसा लगता है कि कानून बनते जा रहे हैं और खुद मोदी जी को भी नहीं बताया कि हाँ कुछ भी बन गया। क्योंकि जिसने भी ये बात की है, बयान दिया है, खुद मोदी जी के खिलाफ होगी ये वाली बात। तो फिर क्योंकि मोदी जी खुद वहां से बयान देते हैं, लाल किले से उन्होंने कितनी बार बयान दिया है कि इंडिया के अंदर जितना भ्रष्टाचार है मैं खत्म कर दूंगा, इंडिया के अंदर जितना लोगों के उल्लू बनाया गया 70 सालों से, मैं उन लोगों को सबको जगा दूंगा, उनका डब्बा गुल्ल कर दूंगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो भी ये लोग बोल रहे हैं वो खुद मोदी जी के खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि मोदी जी खुद इंडिया का नाम बार बार उच्चारित करते हैं। लेकिन जो आईपीसी इंडियन पेनल कोड है उसमें कैसे बदलाव करोगे, जो भाषा है कोर्ट की? कैसे बदलाव होगा? कहीं भी बदलाव नहीं हो पाएगा इनसे, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। सरकार जाने वाली है, इनको पता चल रहा है कि हमारी सरकार गिरने वाली है, इन्हें दिन में तारे दिखाई दे रहे हैं। और विपक्ष जो जुड़ रहा है ना, विपक्ष के जुड़ने से ये इनकी अंदर तक ये कांपे बैठे हैं और घबराए बैठे हैं, इसीलिए बौखलाहट में उल्टे सीधे बयानबाजी हो रही है। लेकिन 2024 के चुनाव में ही पता चल जाएगा तुम्हारे उल्टे सीधे बयानों के साथ है जनता, ये जनता अपने असली मुद्दों के साथ है। लेकिन भारत में जो नोट चल रहे हैं जिनपे इंडिया लिखा हुआ है, स्पेशली जो 1 रुपये का नोट होता है उसको भारत सरकार जो है जारी करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसमें कई भाषाओं में लिखा होता है। क्या वो नोट सारे बदले जाएंगे? हाँ, देश की सारी अर्थव्यवस्था बर्बाद कर देंगे ये तो। फिर देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी अगर सारे ही नोट बदले जाएंगे। तो मुझे ये बताइए फिर कैसे नोट बनेंगे, कब बनेंगे और फिर देश की जनता किस नोट पर काम करेगी? देश की सारी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी और देश के अंदर इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा। आप ये समझ नहीं रहे हैं कि आप किस तरह के बयान दे रहे हैं। अभी कुछ दिन बाद आप देखिएगा इसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता, ये समझ जाएंगे इसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता। कुछ दिन बाद खुद ही धीरे धीरे शांत हो जाएंगे, क्योंकि ये बेकार का बकवास का शगुफा है, ये जुमला है। और जिसमें जो अंधभक्ति की तरह इसमें एक्टर क्रिकेटर इसमें शामिल हो रहे हैं ना, कूद के उछल कूद के कह रहे हैं कि क्या दिक्कत है इंडिया को बदलने के लिए। वीरेंद्र सहवाग खुद बोल रहे हैं कि भी बदल देना चाहिए। तो भैया तुम गेम खेल के आते हो, जो तुम क्रिकेट खेल के आते हो, वो अंग्रेजों के देशों में ज्यादा करके खेल के आते हो, वहां से करोड़ों रुपए धन कमाते हो, अपने बच्चों को तुम इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हो। क्यों पढ़ाते हो? सारा पैसा वापस करो फिर, तो जो तुमने इस खेल से कमाया है, तुम्हें ये सारा पैसा रखने का हक नहीं है। लेकिन बस आम जनता बेचारी जो जानती नहीं है, गुमराह हो जाती है तुम्हारे भाषणबाजी से, जो तुम्हें हीरो मानती है और तुम्हारे बयान के पीछे पीछे चल पड़ती है। तुम उस जनता को गुमराह करना चाहते हो केवल अपने मालिक की चाटुकारिता करने के लिए। इतनी शर्म नहीं आती है कि हम किस तरह का बयान दे रहे हैं और हमारे बयान से इस देश के अंदर क्या आ जाएगा? जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है उसे भी मिट्टी में मिलाने पे लगे हुए हैं लोग अपने। तो क्या चुनावी शगुफा हो सकता है? ये चुनावी भाषण है, चुनावी जुमला है, चुनाव में छोड़ा गया एक हंगामा है कि लोग इस पर चिपके रहे और हमारे जो बुरे कर्म हमने किए इतने सालों में, 5 साल के हिसाब की जो बात आ रही है, तो 5 साल का जो हिसाब की बात आ रही है वो हिसाब दब जाए। यानी कि इतनी जोर जोर से चिल्लाओ। हिटलर ने कहा है कि झूठ बोलो तो इतनी जोर से बोलो और झूठ बोलो तो इतना बड़ा बोलो कि जनता को लगने लगे कि हाँ ये सच है। तो ये इसी तरह का झूठ है और इसी तरह के झूठ को ये अभी चुनाव तक, ये तो छोटा है, अभी देखना और कुछ होगा, कहीं हमला होगा,
कहीं हिंदू मुस्लिम कराएंगे, या फिर कहीं हमारे जो देश के फौजी हैं उन पर कहीं हमला करवाएंगे। ये देखने की बात नहीं है, ये पिछले वाले जो इनके समय के काम रहे हैं उनके आधार पर बोली गई बात है। ये कोई हम कयास नहीं लगा रहे, पिछले इनके जितने कारनामे रहे इसी तरह के रहे। लेकिन मोदी सरकार पिछले 9 साल में सब कुछ बदलती रही है, चाहे नोट हो, चाहे जगहों के नाम हो, चाहे मुगलों के दिए शहरों के नाम हो। तुगलक जो है ना कुछ बना नहीं पाता था, तो तुगलक का एक शौक था, या तो मैं बना नहीं पा रहा हूँ तो मैं इसको बर्बाद करूंगा, और बर्बाद नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं इसका नाम बदल दूंगा। ठीक है। और तुगलक, आज के तुगलक को भी ये पता है कि मैं कुछ एक निर्माण नहीं कर पाया तो क्या हो गया, मैं उसको भस्म कर दूंगा, मैं उसको नष्ट कर दूंगा। अब वो क्या है कि इनके तंत्रों में, मंत्रों में और शक्तियां तो बची नहीं है, तो इसलिए अब क्या कहे, आम जनता को गुमराह करके उसको एक हंगामे के रूप में खड़ा करके उस भीड़ को इस्तेमाल करके उन्हीं के खिलाफ कानून बनाना चाहते हैं, उन्हीं के खिलाफ ये सारा काम करना चाहते हैं। तुगलक का फरमान हमेशा ऐसा ही होता था कि मैं बना कुछ नहीं सकता तो मैं मिटा दूंगा, और मिटा कुछ नहीं सकता तो मैं नाम बदल दूंगा, उस नाम बदल को उसका इतिहास भी बदल दूंगा। तो आज का तुगलक का यही काम है। लेकिन संविधान में बाकायदा लिखा हुआ है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, इंडिया दैट इज भारत, वो भी बदला जाएगा? नहीं बदल सकते। मैं तो, मेरे पास तो संविधान है, मेरे पास तो संविधान है, संविधान में लिख रहा है, ये देखिए, मेरे पीछे रखा है, वो दीजिए संविधान, ओरिजिनल संविधान दिखाती हूँ मैं आपको, जो इस देश की ओरिजिनल संविधान को दिखाती हूँ। ओरिजिनल संविधान में साफ साफ लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये है संविधान है, ये भारतीय संविधान की मूल कॉपी है, ये ओरिजिनल संविधान है, ये कोई बाहर से छिपा या प्रिंट करा वो नहीं है, इसे भारत सरकार छापती है। यहाँ साफ साफ लिख रहा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और पहली बात, इंडिया शब्द हिंदी का ही इंग्लिश वर्जन है, तो ये मूर्खता की बात नहीं है कि आप इंडिया बदल देंगे, यानी इस देश के अंदर जितना भी हिंदी का ट्रांसलेट इंग्लिश है वो सबको बदल दोगे आप, तो कैसे बदला जा सकता है? ये कहाँ बदल दिया इन्होंने? भारत के अंदर मुझे तो अभी भी दिख रहा है, ये है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया ये पूरा भारत के संविधान में आज हमें पढ़ने में दिखाया जा रहा है, और ये भारतीय संविधान है, मैं नहीं कह रही, भारतीय संविधान कह रहा है। तो क्या बदलेंगे? इनके नामों को जब इंग्लिश में लिखेंगे तो वो इंग्लिश वर्जन बन जाएंगे, तो अपने नाम भी बदल देंगे। इस देश के अंदर जितने भी बेहुदा बयान दिए जा सकते हैं इस वर्तमान सरकार में दिए जा रहे हैं। देश की जनता के साथ सबसे बड़ा धोखा तो ये है कि उनके असली मुद्दों की जब बात आती है, हम जैसे लोग या जो बहुजन मीडिया है उनके मुद्दों पर बात करती है, तो उस टाइम ये क्या करते हैं कि इतना बड़ा झूठ बोलते हैं, ये हिटलर के भी बाप बन जाते हैं। हिटलर भी अगर होता तो शर्माता कि भाई मैंने तो इतनी बड़ी ट्रेनिंग नहीं ली थी जितनी इन्होंने खतरनाक ट्रेनिंग ले रखी है। तो झूठ बोलो, बड़ा बोलो और चीख चीख कर बोलो, यही इस सरकार ने सीखा है। और इस सरकार ने इस चीख चीख के झूठ में कुछ ऐसे अंधभक्त बना लिए कि उन्होंने पूरे देश के सत्यानाश कर रखा है। वो वही बात बोलेंगे जो उनके ऊपर से आदेश आ जाएगा, उसी ऑर्डर को सच मान लेंगे, ना पढ़ेंगे, ना सोचेंगे, ना जानेंगे, तो उसी को अंधभक्ति कहा जाता है। लेकिन संघवाद तो कहते हैं कि जो है पूरे भारत को अखंड भारत बना रहे हैं, वो तो जो है इंडिया की बात अखंड, ये इनका दम है अखंड भारत बना देंगे। अरे एक भारत छोड़िए, एक गांव को ही अखंड नहीं बना सकते। एक गांव के अंदर खंड खंड होया पड़ा है, एक हर गांव आपस में खंड खंड है, हर गांव में मार काट, झगड़े, जातीय हिंसा और मारपीट हो रही है। अभी यूपी के एक गांव से आया है कि एक महिला खाट पे बैठ गई तो उसे जो है राजपूतों ने धक्का देकर हटा दिया और कह दिया कि तुमने हिम्मत कैसे कर ली हमारे घर में घुस के हमारी खाट पे बैठने की, तुम्हारा जो है हम ऐसा हाल कर देंगे, बुरा हाल कर देंगे, कभी जिंदगी में घर में नहीं घुस पाओगे। तो ऐसे ये पहले एक अखंड गांव बना लें जिनमें खंड खंड ना हो, लोग जातियों में ना बिखरे हों, लोग जात पात के दंश से पीड़ित ना हो रहे हों। भारत तो बड़ी दूर की बात है, अखंड भारत तुम्हारे बस की नहीं है। अखंड भारत सम्राट अशोक ने बनाया था, और सम्राट अशोक जैसा पहले राजा खड़ा करो। जिस दिन राजा खड़ा हो गया सम्राट अशोक जैसा, यरूशलेम से लेकर के पाकिस्तान और क्या कहते हैं अफगानिस्तान तक उसने जो है अखंड भारत बना दिया।